जी, ये यूपी और बिहार वालों के खिलाफ हमारे बीच में ये कांग्रेस के नेता की सोच, ये कांग्रेस की सोच है। पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, बिहार में सिर्फ बिहारी रहेंगे, यूपी में सिर्फ यूपी वाले रहेंगे। ये कैसी सोच है? हम सब भारतीय हैं मनोज जी। हमारे बीच में जोरदार तालियां बजाकर जरा उनका स्वागत कर दें। आदरणीय मलूक नागर जी, सांसद बिजनौर आप रैली में लाइव है, मैं समझता हूं। देखते होंगे कि हमेशा आवाज आ रही है मनोज जी? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ऐश्वर्य भाई जी बताएं। हाँ, हम एक बहुत बड़ी सभा में हैं जी, जहाँ हमारे मैं एक ऐसी सभा में हूँ सचिन पायलट के समर्थन में दिल्ली बात के कही सभी थी। बहुत बड़ी गुर्जर बात होती समाज है। के लोग और 24 गांव के जी। चौधरी लोग और अलग अलग समाज के लोग हम हमको उनका समर्थन स्वागत कर रहे करते हैं। अभी नसीब सिंह जी बोल रहे हैं, मलूक नागर जी अभी आए हैं, नंद किशोर गुर्जर जी बैठे हैं, नवाब सिंह नागर जी बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है, जैसा कि मैं बता रहा उन लोगों को कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत पहले समझ लिए विद्रोहियों के सामने घुटने और टेक आज दिए। फिर से उन्होंने जहर उगला है। और तो और आज दिल्ली के ऐसे प्रत्येक लोगों को गली में ये टिकटें बात देगी, गई है, उत्तर प्रदेश के हर गांव में ये बात गई है, बिहार के हर बात में गांव गई, हर गांव में बात गई। भारत तेरे टुकड़े और होंगे, इसका इस इंशाअल्लाह, देश के इंशाअल्लाह लोग का नारा लगाया, बिहार यूपी के साथ उनको साथ समर्थन दिया। सभी लोग कांग्रेस को जवाब देंगे। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश बिहार से कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन मनोज जी, आपके बगल में नवाब सिंह नागर बैठे हैं, यूपी के नेता हैं, नोएडा से आते हैं। जरा एक मिनट उनसे जरा आप, नहीं मैं कह रहा हूं आप हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये क्या सोचते हैं कि पंजाब के लोग सिर्फ पंजाब में, मतलब पंजाबी सिर्फ पंजाब में रह सकता है, यूपी का आदमी सिर्फ यूपी में रह सकता है, महाराष्ट्र का आदमी सिर्फ महाराष्ट्र? ये कैसी सोच है? ये तो भारत की परिकल्पना के खिलाफ है। हम सब भारतीय हैं मनोज जी। आपके एक तरफ यूपी के नागर साहब हैं, ये पूर्व विधायक हैं वो सम्मान जी। दिया, कांग्रेस तुम के हमारे साथ काम हाँ। करो। ये नवाब सिंह नागर जी हैं और ये नंद किशोर गुर्जर जी हैं, जी, तिवारी जी ने भी जगदीश प्रधान जी हैं जी। और उस दौरान और हमसे नसीब यही सिंह जी बातें बोल कही रहे हैं। थी जी, कि तुम देखिए अच्छे ऐश्वर्य लोग भाई, हो, गलत जगह पे खड़े हो। राहुल गांधी अक्सर देश हम लोगों जोड़ने को चलते हैं, लेकिन वो जोड़ने नहीं अपने चलते पास हैं, बुलाकर वो हमें बेसिकली ये तोड़ने मौका चलते दिया हैं। कि ये राष्ट्र तोड़ने निर्माण वाली में जो प्रवृत्ति मोदी जी है। काम कर रहे हैं, उनके उन कामों विजन को में लेकर इस हम भी देश उसमें के एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे हवन प्रदेश में कुंड नहीं जा सकता। उस विकास के हवन इसका कुंड में मतलब हम भी कि छोटी जो मोटी सरदार पटेल ने आहुति दे सके। पूरे देश के अलग अलग साथियों, रियासतों को एक किया, बहुत सारी बातें आज हैं। राहुल गांधी का बस हमारे चले तो और सबको बहुत अलग अलग नेता कर दे, हैं। कांग्रेस लोग का बस कहते चले हैं, तो सबको मोदी जी अलग ने अलग क्या कर दे। किया? मोदी जी और ने इसका बड़े-बड़े जवाब हमारी नॉर्थ ईस्ट नेशनल दिल्ली हाईवे भी बनवाए देगी हैं। मोदी और जी ने इसका किसानों के जवाब लिए पूरी दिल्ली के पेंशन साथ साथ योजना दी देश है। और पंजाब, बिहार, मोदी जी उत्तर ने प्रदेश सब देगा। रिजर्वेशन ऐसे दिया लोगों की है। राजनीति में कोई और जगह तो नहीं है। रिजर्वेशन दिया है। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, रैली के बीच में है। बिहार से, उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्ति हैं आप, आपको देश के किस कोने में प्यार नहीं मिला? आपको दिल्ली ने सांसद बनाया, आप दिल्ली के प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रहे, जनता ने आपको कभी भी महसूस हुआ कि इस तरह की भावना होती है? ये इस तरह के नेता अगर इस तरह की टिप्पणी दें कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो उससे सोसाइटी में भी फर्क पड़ता है। ये बांटने वाली राजनीति है। हमारी बहनों को 2 मिनट में, 1 मिनट में यही राजनीति राहुल गांधी को समाप्त कर, कांग्रेस को समाप्त कर रही है। नहीं है। आज ये बहुत यहाँ बड़ा कई लोग एक हमारे मंच मुस्लिम पे हैं समाज में जो लोग बहुत बड़ा कांग्रेस काम छोड़ किया छोड़ है। करके काम तो भारतीय बहुत जनता सारे पार्टी सब ज्वाइन लोगों ने की। बताए होंगे। मैं तो समाज देखिए, के लोगों से जिनका काम हाथ जहर जोड़कर बोने यहाँ का है विनती करने आया वो हूं जहर बो रहे हैं। कि जो काम नरेंद्र मोदी जी का मोदी काम जी ने देश में किए अमृत बोने और का है, जो काम सबका साथ आपके सबका क्षेत्र में विकास का मनोज है, तिवारी जी ने वो किए। कर रहे हैं। मैं समझता हूं और हम कि आने आपको वाले विश्वास दिनों में दिलाते हैं और कि मजबूती के कांग्रेस साथ के समाज को इस एक उत्तर बल प्रदेश मिलेगा बिहार के और एक विरुद्ध जो ताकत ये टिप्पणी मिलेगी, उनके सांसद ने जिससे की है, हम और आप उस पर कांग्रेस ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है और ये चुनाव में उनको जवाब देगी, ऐसा हमें विश्वास है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कांग्रेस को पूरे देश से समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। आप अपनी रैली करिए
हमारी टीम आपके साथ रहेगी, दोबारा तंग करें। लेकिन मैं पूछता भारत पूरे पैनल में वापस जा रहा हूं। आपने सुना ओमकारेश्वर जी, पंकज जी, अजय आलोक जी, जो आपने शुरुआत में रखी थी। मैं इसलिए मनोज तिवारी जी के पास गया क्योंकि एक यूपी बिहार से आने वाला व्यक्ति, दिल्ली उसको सांसद बनाती है और कांग्रेस की यही सोच, ओमकारेश्वर जी, अनंत विजय जी, ये दर्शाती है दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ओमकारेश्वर जी, ये कब खत्म होगी? राहुल गांधी को कब, उनको नहीं समझ आ रहा है तो उनके कोई सलाहकार दे, कोई उनको समझाए। पंकज शर्मा जी ने तो समझाना बंद कर दिया है। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नीड्स टू एंड। ओमकारेश्वर जी, मैं सिस्टम में रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुस जाता था। अरे रहे हैं, आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा जी, आपके पिताजी स्वर्गीय राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह के सरकार के ऊपर ओमकारेश्वर जी, स्वर्गीय अरुण जी, सुषमा जी, पूरी बीजेपी यही आरोप लगाती रही कि रिमोट कंट्रोल से चलती है। पूरी कांग्रेस खप गई ये बोलने में कि नहीं। आज राहुल गांधी जी ने खुद मान लिया कि हां, मेरी सरकार थी, मैं जब चाहता था तब घुस जाता था। ओमकारेश्वर जी बताइए अब आप सर। दो तीन बातें हैं। एक तो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो मैंने कहीं देखा भी नहीं, कहीं सुना नहीं। सर मैंने चलाया लाइव, आप चाहते हैं दोबारा सुना सकता हूं। बिहारी वगैरह वगैरह, लेकिन एक बार सुना दीजिए तो मैं उस पर जवाब दे सकता हूं, अच्छे तरीके से जवाब दे सकता हूं मैं। बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा आपके बाद, क्योंकि अभी मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं, दोबारा सुनाऊंगा। एक बार चलाया था आपने, सुना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी भी राज्य में किसी भी अन्य राज्य के लोगों को रहने का इस देश में अधिकार है और लोग रहते हैं। जो हमारा देश है ये मल्टी स्टेट मल्टी उसमें है और इसमें किसी भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध नहीं है और ना होना चाहिए। कोई भी राजनेता कहता है तो मैं इसका विरोध करता हूं और इसकी निंदा करता हूं। लेकिन आपको देखना होगा कि ऐसा किसने सबसे ज्यादा कहा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बिहारियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। बिहारियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, उन पे आक्रमण किए, उन पे हमले किए और वो राज ठाकरे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, इस पे साफ होना पड़ेगा कि किसी भी राज्य में सभी राज्यों के लोग रह सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं और इस तरह का रीजनलिज्म, इस तरह की क्षेत्रीय राजनीति नहीं की जानी चाहिए। रमनीक मान जी, अनंत विजय जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक कांग्रेस नेता का कमेंट नहीं था। उसके बाद ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वाली बात है, ये कांग्रेस की सोच समझाती। रमनीक मान जी, क्या पंजाबी पंजाब से बाहर नहीं रहते? रहते हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां आपको पंजाब से आए हुए लोग ना मिले। मान साहब, ओके, रमनीक मान जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं आ रहा हूं। अनंत विजय जी, मैं इन दोनों को इसलिए, ये जो दो कमेंट्स हैं अनंत जी, चाहे वो अनंत जी को ऑडियो जा रहा है, अजय जी आपको ऑडियो आ रहा है? बिल्कुल जी। अनंत विजय जी, ये जो दो ऑडियोज हैं, ये जो दो कमेंट्स हैं, एक कांग्रेस नेता सुखपाल खेरा इज एडमेंट कि पंजाब में सिर्फ पंजाबी रहेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो एक सेल्फ, जो आज एक्सेप्ट किया है, जो बीजेपी कहती रही और कांग्रेस डिफेंड करती रह गई कि रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ना वेरी वेरी सिंपल, मतलब 10 सेकंड में भाई एक्सेप्ट कर दिया कि रिमोट कंट्रोल की सरकार थी मनमोहन सिंह की। मेरी जब मन करता था मैं तब प्रधानमंत्री के घर में घुस जाता था। आनंद जी, अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल जी ने आज सेल्फ गोल कर लिया 5वें चरण के कब नहीं करते बाद। मुझे लगता है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य आया और जिस प्रकार से उन्होंने अलाइनमेंट ऑफ जो पिछड़ी निचली तथाकथित पिछड़ी जातियों के बारे में जो बात कही है और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग प्रांतों के अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको आपको कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के उस बयान को याद करना चाहिए जहां उन्होंने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है और बॉटम डाउन जाता, टॉप अप नहीं जाता है। तो इस बयान को अगर कांग्रेस के नेताओं के बयान से जोड़ के देखेंगे तो वो उस समय भी भारत को एक राष्ट्र की अवधारणा से थोड़ा डेविएट करके कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आपको कैम्ब्रिज का उनका भाषण याद हो ऐश्वर्या, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस प्रकार की जो एक विभाजनकारी वक्तव्य, कोई जरूरत नहीं थी खैरा को ऐसा कहने की,
है ना, लेकिन उनको वोट लेना, वोट लेने के लिए वो किसी प्रकार का, चाहे वो हिंदू मुसलमान करना हो, चाहे जातियों में बांटना हो, चाहे लोगों को जातियों की याद दिलानी हो, ये बहुत पुराना कांग्रेस पार्टी का एक रहा है। वो अंग्रेजों का एक होता था, बांट फूट डालो और शासन करो, तो ये बांटो और शासन करो के आधार पर चलते हैं। आज तक इन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा, बीजेपी से, बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में कहीं एक दंगा नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार की जो नीतियां होती है, और राहुल गांधी जो अभी कह रहे थे कि वो, तो आपने क्या किया सिस्टम में, जब आप प्रधानमंत्री के घर में गेट क्रैश करके जब मन होता था तब घुस जाते थे, वो 10 साल तो आप सांसद भी थे, आपका क्या योगदान है उस अलाइनमेंट को खत्म करने के लिए? इसका उत्तर श्रीमान राहुल गांधी जी के पास नहीं है।